अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एमएस एक्सेल में डाटा को किस तरह सॉर्ट कर सकते हैं और डाटा को हम फॉर्मेट किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल के तौर पे मैंने एक डाटा लिया हुआ है जो रॉ फॉर्म में है, जो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज नहीं है। और कुछ आप लोग देख रहे हैं, कुछ लेफ़्ट अलाइंड है, कुछ सेंटर है, कुछ राइट अलाइंड है। और टेबल भी बाज़ जगह पे टेबल है, बाज़ जगह पे टेबल नहीं है, टेबल ब्रेक हुआ है। तो ये एक रॉ डाटा है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एचआर डिपार्टमेंट में। आपने कुछ रिक्रूटमेंट करनी है। उस रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आई हुई हैं। आपने उनका टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया। अभी आपने उसकी स्क्रूटनी करनी है और जो टॉप 5 या टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं, आप उसको स्क्रूटनाइज करके आप उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे। और वो शॉर्टलिस्ट हम किस तरह कर सकते हैं, तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारी डाटा सॉर्टिंग भी हो जाएगी और हमारे फॉर्मेटिंग भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपने जो डाटा है इसको थोड़ा फॉर्मेट में लाना है। आप जस्ट कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लें और उसके बाद टेबल पे क्लिक कर लें, तो ये आपके पास टेबल में फॉर्मेट में आ गया। बाकी आपके पास ये जो वाला नेम वाला जो कॉलम है, ये इसकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है। कुछ डाटा लेफ़्ट अलाइंड है, कुछ राइट अलाइंड है, कुछ सेंटर में है। तो हम कहते हैं कि मैं इस डाटा को लेफ़्ट अलाइन कर लूँ। तो ये डाटा सारा लेफ़्ट अलाइन आ गया। अच्छा, अभी आपकी एक कंपनी है जो डिफरेंट सिटीज़ में है। ये मैंने कोड्स के तौर पे मैंने ये सिटीज़ लिखे हुए हैं। तो ये इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, लाहौर है, कराची और पेशावर है। तो ये लोकेशन वाइज है। हमने जो मेरिट बनाना है वो लोकेशन वाइज बनाना है। तो सबसे पहले आपने इस कॉलम को सेलेक्ट करना है। सॉर्ट पे आ जाएं तो ये आपके पास A to Z जो है ये सॉर्ट में सारा डाटा आ गया। आपके पास से इस्लामाबाद का आ गया, कराची का आ गया, फिर लाहौर का आ गया, फिर पेशावर का आ गया और फिर रावलपिंडी का आ गया। तो इसका एक दूसरा आसान तरीका ये भी है कि आप इस पर कॉलम को सेलेक्ट कर लें। इधर पे जो है ना ये फ़िल्टर को ओके कर लें, तो ये हमारे पास फ़िल्टर आ गया। अच्छा, अभी इस पे फ़िल्टर पे आपके पास जो है आपने जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जस्ट इस्लामाबाद का डाटा मेरे पास आ जाए, तो ये पूरा इस्लामाबाद का डाटा आपके पास आ गया। अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग हम सिटीज़ के मेरिट लिस्ट बनाते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, इधर पे हम एक शीट पे आ गए, इधर पे हमने पेस्ट कर लिया और पेस्ट करके इसको हम इस्लामाबाद का नाम ही देते हैं। उसके बाद फ़िल्टर पे क्लिक करके आप कराची सेलेक्ट कर लें, तो ये हमारे पास कराची आ गया। इसको कॉपी कर लें और इधर पे पेस्ट कर लें, तो ये हमारे पास कराची का डाटा आ गया। अभी मैं लाहौर को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये लाहौर आ गया। कंट्रोल A, कंट्रोल C, न्यू शीट, कंट्रोल V, तो ये हमारे पास लाहौर का डाटा आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये पेशावर का डाटा आ गया। तो ये हमारे पास डाटा ये आ गया। अभी इसमें आप लोग देख सकते हैं कि डाटा में मार्क्स डिफरेंट, मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि जो
टॉप स्कोरर है वो टॉप पे आ जाए, बाकी जो जिसने स्कोर कम किया है वो बिल्कुल लास्ट पे आ जाए। तो आपने जस्ट ये करना है कि आपने इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, आपने आना है सॉर्ट पे, ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपने सेलेक्ट करना है। तो ये आपके पास जो टॉप स्कोरर हैं वो 95, 95, 90, 90 और ये लास्ट में बिल्कुल ये स्मॉलेस्ट आपके पास बंदे आ गए हैं। कि अभी आपने डाटा को थोड़ा ये सीरियल नंबर भी सेट करने हैं, इस पर डबल क्लिक कर लें और ये सीरियल नंबर भी आपके पास आ गए। आपने सेम इस डाटा को भी इस तरह सेलेक्ट करके जाना है आपने सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये आपके पास ये मेरिट बन गया। तो इस तरह डाटा इसको भी आप सीक्वेंस में कर लें। सेम ये डाटा भी इसी फॉर्मेट पे इस पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और ये सीरियल नंबर। तो ये हमारे पास डाटा सीक्वेंस में ऑलमोस्ट आ गया है और ये लास्ट में इसको भी इसी फॉर्मेट पे लेकर आए। सीरियल नंबर। तो व्यूअर हमारे पास ये डाटा ऑलमोस्ट सॉर्ट हो गया है। अच्छा, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेरिट जो चला रहे हैं वो 85 तक चला रहे हैं। तो इस पे जो 85 मार्क्स तक हैं आप इसको हाईलाइट कर दें तो ये आपके पास शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये 85 तक इनको हाईलाइट करते जाए। तो आपके डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट आप लोगों के पास ये डाटा आ गया, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के आपके पास डाटा है वो आप लोगों के पास आ गया। अभी फर्दर आप लोगों के पास इनके एड्रेसेस होंगे, इनके फ़ोन नंबर्स होंगे, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं कि आप लोग शॉर्टलिस्ट है और आप लोगों को हम फर्दर फ़ला डेट पे फ़ला टाइम पे आप लोगों को हम इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। तो व्यूअर आप लोगों ने देख लिया कि हम डाटा किस तरह सॉर्ट कर सकते हैं, डाटा को फॉर्मेट किस तरह करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये टेबल है, मैं कहता हूँ कि इसको हम मज़ीद हम फॉर्मेट में लेकर आएँ। ये जो लाइन्स वगैरह हैं, या आपने राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे करना है। आपके पास ये सारी अलाइनमेंट आपने किस तरह रखनी है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखनी है, फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा रखना है, बॉर्डर्स कौन से रखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये डॉटेड लाइन की बजाय डॉटेड लाइन में रखना चाहता हूँ, तो आपने जस्ट इसको फिर सेलेक्ट करना है। जो आपके पास लाइन रखना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन वो रख ले, जो डॉटेड लाइन रखना चाहते हैं वो रख लें। और उसके बाद अगर आपने कोई ये सेल कलर रखने हैं तो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद इसको ओके कर लें। तो ये आपके पास ये टेबल देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन में ये आ गया। आप फर्दर जो भी आपका रिक्वायर्ड फॉर्मेट है आप उसमें कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।